हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आज हम ट्रिग्नोमेट्री के एक ऐसे फैक्ट को पढ़ने वाले हैं। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो साइंस रहते हैं, साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, कोस 270 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, या फिर साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, कोटेंजेंट 180 प्लस थीटा किसके इक्वल होगा। चारों क्वाड्रेंट्स में घूमते जाएं तो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कैसे लिखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का। और बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये सभी क्वाड्रेंट्स पढ़ने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को बहुत ध्यान से अटेंड कीजिएगा। जो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल क्वाड्रेंट्स कितने होते हैं। 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये देखिए जी, प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में हमने बांट दिया। ये है क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4। 4 क्वाड्रेंट है आपके सामने। अब सबसे पहले तो एक पॉइंट याद कर लेना है। मैं यहां पर लिख रहा हूं जी, ऐड शुगर टू कॉफी। इसमें ऐड शुगर टू कॉफी भी याद रखते हैं, या फिर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज भी याद रखते हैं, या फिर कास्ट वर्ड भी याद रखते हैं। कास्ट वर्ड को यहां से शुरू कर लेते हैं, CAST, तो वो भी याद हो जाता है, कास्ट बोलते हैं। तो किसी भी तरह से याद रहे, मेन काम है हमें इस पॉइंट को याद रखना। अब क्यों याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट कि याद क्यों रखें हम। देखिए, ऐड ए से स्टार्ट होता है ना, तो यहां पर मैं बोलने वाला हूं ऑल पॉजिटिव, कि जी यहां पर सभी पॉजिटिव हैं। और इधर जो एस से शुरू हो रहा है ना, एस का मतलब है साइन, तो यहां पर मैं क्या ले रहा हूं, साइन। साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता है, ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। तो साइन अगर पॉजिटिव है तो कोसिकेंट भी पॉजिटिव, तो ये साइन और कोसिकेंट दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है जी। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। टी से नाम आता है टेंजेंट, यानी कि यहां पर एक तो टेंजेंट पॉजिटिव और टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट भी पॉजिटिव होगा जी। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। लास्ट वाला सी से शुरू होता है और सी से आता है कोस, कोसाइन, तो यहां पर कोसाइन पॉजिटिव, साथ में फिर सीकेंट भी पॉजिटिव, क्योंकि कोसाइन और सीकेंट दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। बड़े लोग तो यहीं पे कंफ्यूजन कर लेते हैं। रेसिप्रोकल करने का मतलब साइन चेंज करना नहीं होता। अगर कोई वैल्यू खुद से पॉजिटिव है, मान लो 2/3 है, तो उसका रेसिप्रोकल 3/2 है, उल्टा हो जाता है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाते हैं, साइन नहीं बदलता। तो सबसे पहला काम ये याद रखना है। और फिर उसके बाद ये देखो, ये जगह है हमारी एंगल 0 डिग्री की, ये जगह है 90 डिग्री की। दिस पोजीशन इज फॉर 180 डिग्री एंड दिस पोजीशन इज फॉर 270 डिग्री। मैंने 90 ऐड कर दिया। 270 में 90 ऐड करोगे तो यहां पहुंचोगे 360 डिग्री पे। तो आपका 0, 90, 180, 270, 360 और पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया। ठीक है जी। अब जब इतना कर लिया तो अब समझते हैं कि हमने ये किया क्यों। ऑल पॉजिटिव का मतलब ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसमें कि साइन, कोस, टेंजेंट, कोसेकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट सारे आ जाते हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं। और जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हम पढ़ने वाले हैं आज, सबसे पहले मैं जो यहां पर स्टार्ट करवाने वाला हूं वो है ये एंगल 90 माइनस ए। मैं ए को एंगल मान रहा हूं, थीटा भी लिख सकते हो, एक ही बात है। 90 माइनस ए का मतलब है 90 में से आप कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ माइनस कर रहे हो। अगर आप 90 से कुछ माइनस करते हो तो कहां बैठे हो फिर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यानी कि ये जो मैं लिख रहा हूं 90 माइनस ए, तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं। साइन 90 माइनस ए,
फिर आप पढ़ेंगे कोस 90 माइनस ए। जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सभी को हम स्टडी करेंगे, ठीक है जी। और भी लिख लेते हैं, कोसिकेंट 90 माइनस ए, सीकेंट 90 माइनस ए, और लास्ट में कोटेंजेंट 90 माइनस ए। लेक्चर बड़े ध्यान से अटेंड करना, ये मजाक वाला काम नहीं है, सीरियसली अटेंड कीजिएगा। सबसे पहले जब ये 90 डिग्री एंगल यूज हो रहा है, मैं 90 डिग्री एंगल पता है कहां मिल रहा है मुझे? इस वर्टिकल लाइन पे। कहां मिल रहा है? वर्टिकल लाइन पे। कभी भी यहां एंगल लिखते वक्त अगर मैं वर्टिकल लाइन यूज कर रहा हूं तो समझ लो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि ये साइन कन्वर्ट किस में हो जाएगा? कोस में। साइन 90 माइनस ए किसके इक्वल आएगा? कोस ए के। कोस 90 माइनस ए आएगा इक्वल साइन ए के। साइन और कोस इंटरचेंजेबल है। टेंजेंट कन्वर्ट होगा जी कोटेंजेंट में, कोटेंजेंट चेंज होगा टेंजेंट में, सीकेंट चेंज होगा कोसीकेंट में, और कोसीकेंट चेंज होगा जी सीकेंट में। आप आराम से ये पढ़ लीजिए, चार्ट आपके सामने नजर आ रहा है। ये रिजल्ट है फर्स्ट क्वाड्रेंट का कि जी साइन 90 माइनस ए इसके इक्वल होता है, कोस 90 माइनस ए इसके इक्वल होता है। अभी तो ये सवाल भी आएगा जी ऐसा क्यों होता है? आना भी चाहिए, आना ही चाहिए। तो उसका भी थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं। मान लो मेरे पास ये एक ट्राइंगल है, ये देखो राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, ठीक है जी। ये 90 डिग्री एंगल है। अब देखो एक एंगल ये वाला तो 90 हो गया, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। अगर एक एंगल 90 हो गया तो दूसरे दोनों का सम कितना होगा? दोनों का सम 90 होगा। यानी कि अगर ये वाला एंगल A है ना, तो ये वाला कितना होगा? 90 माइनस ए होगा। ये पॉइंट याद रखना जरूरी है। अगर किसी को ये डाउट है कि जी सर वो कैसे आया, तो ये देखो जब एंगल A और C का सम 90 है तो यहां से C की वैल्यू कैसे निकलेगी? इसको दूसरी तरफ ले जाओगे वैसे ही निकलेगी ना। तो एंगल C की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 माइनस ए आ जाएगी। वही लिखा हमने। अब मेन काम मैंने क्यों लिखा है आप ये सोचो। मान लो इस जगह से हम ये फाइंड आउट करने वाले हैं, जैसे फर्स्ट फॉर्मूले का प्रूफ चाहते हैं जी साइन 90 माइनस ए कोस ए के इक्वल कैसे आया। तो मैं कहता हूं लेफ्ट साइड उठाओ। मेरे पास लेफ्ट साइड में क्या है? साइन 90 माइनस ए है ना, यहां लिखा साइन 90 माइनस ए। अब आप डायग्राम में ढूंढो साइन 90 माइनस ए मतलब साइन सी, क्योंकि 90 माइनस ए सी एंगल ही तो है, और साइन होता किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इसको ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज भी बोलते हैं। अब ये 90 माइनस ए अगर एंगल यूज कर रहे हैं तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये है, परपेंडिकुलर ये है जो एंगल के ऑपोजिट है, यानी कि इसका आंसर होगा AB डिवाइड बाय AC। चलो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर पता चल गया। अब राइट हैंड साइड का चेक करते हैं। मेरी राइट हैंड साइड क्या है? कोस ए। अब अगर मैं कोस ए की वैल्यू निकालूंगा, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस होता है एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब जो बिल्कुल साथ हो। तो अगर मैं एंगल ए यूज कर रहा हूं ना ये वाला, तो एडजेसेंट वही साइड ही बनती है, AB अपॉन AC। दोनों की वैल्यू सेम आ रही, तो फिर यही तो वहां लिखा, और क्या लिखा है फॉर्मूले में कि साइन 90 माइनस ए कोस ए क्या है। ऐसे आप ये बाकी सभी को आप यूटिलाइज करके देख लो, सेम आंसर आने वाले। छोटा सा ही प्रूफ है ना, समझ आया होगा। लेकिन अब हमें सिर्फ इतना तो करना नहीं कि सर भी 90 माइनस ए कर लिया। मेरा सवाल तो ये है कि जी 90 माइनस ए तो हो गया, अगर 90 प्लस ए होगा तो क्या होगा? क्या होगा? अगर 90 प्लस जाएंगे तो क्या? 90 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। 180 माइनस करेंगे तो क्या होगा? 180 प्लस करेंगे तो क्या होगा? ऐसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे, पूरा सर्कल देखेंगे कैसे होगा। ठीक है जी। तो
वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। आई होप जितना हमने कर लिया है इतना सबको क्लियर है। तो इस लेक्चर में इतना ही। सेकंड लेक्चर में हम सेकंड क्वाड्रेंट को हम कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। आप इस वीडियो को अच्छे से जितना हमने आज पढ़ाया है इतना क्लियर रखो ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको समझ आ सके। और इस वीडियो को लाइक भी करो, शेयर भी करो, क्योंकि आपका इस पर रिस्पॉन्स अच्छा होगा तभी हम अगला वीडियो ऑब्वियसली बनाने में हमें भी मोटिवेशन मिलेगी। राइट? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।